अभी एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं लता तेजेश्वर, नवी मुंबई से, उपन्यासकार, लघु कथाकार, साहित्यकार, कवियत्री, आप जो भी समझे। कहानी का शीर्षक है घर। कामना गुस्से में थी कि उसकी कामवाली देर तक नहीं आई। कामना गुस्से में थी कि उसकी कामवाली देर तक नहीं आई। सोच रही थी कि उसे फ़ोन करके बुलाया जाए। तभी कामवाली द्वार पर प्रकट हुई। कामना गुस्से में आकर कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन उसकी बुझा बुझा सा चेहरा देख चुप हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ रेवती? हमेशा खिली खिली रहती हो, आज इतना चुप चुप सी क्यों हो? और देर क्यों हुई? पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर बोली, ऐसा क्यों होता है दीदी? कभी भी वो ऐसे कुछ कह देता है जिससे दिल पर बहुत चोट पहुंचती है। पति है तो क्या कुछ भी कह दे? क्यों, आज क्या हो गया? कामना ने पूछा। कुछ कहा सुनी हो गई तो सीधे मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। ऐसा लगा इतने दिन का साथ है, बच्चे और घर के लिए मैंने भी तो बहुत कुछ किया है, क्या उसका कोई मोल ही नहीं? रेवती ने दुखी होकर कहा। रेवती कुछ ही समय से अपना अस्तित्व बनाने घर से निकली थी, ताकि आत्मसम्मान से जी सके। उसके अर्जित पैसे भी घर परिवार के लिए खर्च होती रही, पर उसने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए कि घर चलाने और बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा करने पति के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हो सकता है तुम्हारा पति का मतलब वह ना हो जो तुमने सुना, रेवती ने फिर से पूछा। हो सकता है दीदी, लेकिन ये बात तो औरत को कितनी चुभती है, वो क्या जाने। जो स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर पति के हाथ थामे उसके गृह प्रवेश करती है, उसके बाद वह अच्छे से जानता है उसके घर के अलावा उसका कोई दूसरा घर नहीं होता। पूरी जिंदगी उसी घर परिवार के लिए जीती है, फिर ऐसे एक झटके में कैसे कह देता है कि घर से चले जाओ। औरत का जिंदगी भर का कमाई उसका घर परिवार ही तो है, फिर किधर जाए वो? मरने के अलावा और कोई रास्ता बचता है उसके पास? कामनी ने पूछा। पहले ये तो बता, तू कुछ खाई कि नहीं? वो सिर झुकाकर ना कहा। कामनी उसे नाश्ता देकर पहले खाने को कहा। उसने रोटी सब्जी खाई और चुप सी बैठी रही। फिर बोली, दीदी आप बताओ, आप तो लेखिका हो। अगर कोई पति 30-35 साल बाद भी पत्नी से ये कहे कि घर से निकल जाओ, जबकि उसने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दी है और कभी अपने लिए कुछ कमाने को सोचा भी नहीं, ना ही अपना कहने को उसका कोई घर है, उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कामनी खुद को टटोलने लगी। क्या रेवती ही? कुछ ही दिन पहले की बात याद आई जब रघुवीर ने उसे गुस्से में आकर चले जाने को कहा था। धन्यवाद।